आप सभी छात्र छात्राओं को MS सर का झारखंडी जोहार। आप लोगों को यह मालूम होना ही चाहिए कि जैक ने 8वीं क्लास से लेकर के 11वीं क्लास तक के छात्र छात्राओं के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। मॉडल प्रश्न पत्र आप लोगों ने देख भी लिया होगा, और अगर किसी छात्र छात्रा ने अब तक मॉडल प्रश्न पत्र नहीं देखा है तो उसे मॉडल प्रश्न पत्र ज़रूर देखना चाहिए। मॉडल प्रश्न पत्र देख लेने से फाइनल परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसको लेकर के जो भी कन्फ्यूज़न होता है वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। ठीक है ना। आज मैं 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हूँ। आप मेरे साथ हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र देखें और मेरी बातों को ध्यान से सुनें। ठीक है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा हुआ है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड, मॉडल प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ 2023 कक्षा 8 विषय हिंदी पूर्णांक 50। हिंदी के जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे वो 50 अंकों के होंगे। आप लोगों को मालूम होना ही चाहिए कि आप लोगों का जो 13 तारीख को परीक्षा होना है उसमें फर्स्ट पाली में हिंदी, इंग्लिश और कोई एक अन्य भाषा का परीक्षा होना है। सेकंड सिटिंग में जो परीक्षा होगी वो परीक्षा आप लोगों की विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित की होगी। ठीक है। सामान्य निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है। कुल 50 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखें, 1 नंबर में लिखा है निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। यहाँ पे पहला नंबर में एक गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्न संख्या 1 और 2 का उत्तर देना है। ठीक है ना। गद्यांश से सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं। आपको गद्यांश पढ़ने के बाद इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है। हम तो छात्रों को यही अपनी राय देते हैं कि गद्यांश पढ़ने के पहले आप डायरेक्ट प्रश्न पढ़ें और प्रश्न पढ़ने के बाद उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। एक एक करके प्रश्न पढ़ते जाएं और उसका उत्तर ढूंढते जाएं। ठीक है ना। यहाँ पे हम वही करते हैं, डायरेक्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा है उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन हैं। अब यहाँ पे लेखक का नाम पूछा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे लेखक का नाम दिया होगा। आप लोगों को यह जानना ही होगा कि यह गद्यांश जो दिया है वो कहाँ से दिया है, किस पाठ से दिया है। पढ़ के देखते हैं। अशोक, स्वतः आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम। द्वारपाल कहता है सिर झुकाकर, राजन संवाददाता आना चाहता है। अशोक, आने दो। संवाददाता, प्रवेश कर। महाराज, अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। ठीक है ना। और प्रश्न था आप लोगों को उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है। यहाँ पे लेखक कहीं दिखाई नहीं पड़ा, कहीं नहीं मिला। आपको यह जानना ही पड़ेगा कि यह गद्यांश किस पाठ से है और उसके लेखक कौन है। यहाँ पे ऑप्शन देखें, विकल्प देखें। विकल्प ए है ज्ञान रंजन, बी बंशीधर श्रीवास्तव, सी प्रेमचंद, डी रामचंद्र शुक्ला। सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प बी बंशीधर श्रीवास्तव। ठीक है ना। विकल्प बी बंशीधर श्रीवास्तव इस गद्य के लेखक हैं। ठीक है। आगे देखें प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 है कौन आज भी जीता नहीं जा सका है।
ए वर्मा, बी नेपाल, सी कलिंग, बी चीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी कलिंग। हम लोग यहाँ पे देखें, अशोक ने कहा था, यहाँ पढ़ें, अशोक यहाँ बोल रहे हैं, स्वतः आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। ठीक है ना, यहाँ पे कलिंग का जिक्र आया, यानी कि उत्तर हो जाएगा विकल्प सी कलिंग। ठीक है, आगे देखें, यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, कक्षा के प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे गए अंश को भरिए जो प्रश्न संख्या 3, 4 तथा 5 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। यहाँ पे एक पत्र है, कोई पुत्र अपने पिता को पत्र लिखता है, जिसमें से कुछ जगह यहाँ पे छोड़ दिया गया है। 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये 3, 4, 5 नंबर के लिए आपको आगे नीचे देखिए, आगे यहाँ पे देखें 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ठीक है ना, यहाँ पे आपको ऊपर जो पत्र लिखा हुआ है उसको भरने के लिए यहीं से ऑप्शन लेना है और ऑप्शन ले करके 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न को हल करना है। ठीक है ना, यहाँ पे देखें, पढ़ते हैं, पत्र पढ़ते हैं। पत्र यहाँ से शुरू हो रहा है, पूज्य पिताजी, खाली जगह है 3 नंबर। अब 3 नंबर में देखिए वहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे देखें 3 नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है, 3 का ए सादर प्रणाम, बी नमस्ते, सी नमस्कार, डी स्नेहाशीष। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प ए सादर प्रणाम। चूँकि पिताजी को पत्र लिखा जा रहा है, वो बड़े हैं, इसलिए उनको हम लोग सादर प्रणाम से ही लिखेंगे। ठीक है ना, सादर प्रणाम ही लिखा जाता है। आगे देखें, प्रश्न 4। प्रश्न 4 यहाँ पे खाली जगह में है। आपको यह जानकर हार्दिक की खाली जगह है होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब यहाँ पे विकल्प देखें, विकल्प दिया है 4 नंबर में, अप्रसन्नता, प्रसन्नता, कुशलता, निराशा। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी प्रसन्नता। ठीक है ना, प्रसन्नता यहाँ पे भरा जाएगा। आपको यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है ना, आगे देखें, आगे आपका 5 नंबर नीचे खाली दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना। यहाँ पे देखें 5 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर में क्या आना है उसको देखें, एक वाक्य पढ़ करके, माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा, प्यार भरा। अब क्या आएगा वो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें 5 नंबर विकल्प में देखें क्या आना चाहिए। प्रणाम होगा, मार्गदर्शन होगा, हार्दिक होगा, आशीर्वाद होगा। यहाँ पे जो शब्द होगा वो होगा विकल्प डी आशीर्वाद। माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा आशीर्वाद। इस तरह से आपका पत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र का खगा दिनांक 14 मार्च 2023 ये पत्र खत्म होता है। ठीक है ना, ठीक है। आगे देखा जाए, आगे देखें, आगे आपका दिया हुआ है व्याकरण से प्रश्न, व्याकरण खंड। प्रश्न 6 देखें, प्रश्न 6 है, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ए सरोवर, बी सर, सी सरिता, डी पोखर। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी पोखर। ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा है, ए रश्मि, बी शशि, सी रसाल, डी सरोज। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी शशि। ठीक है ना। इसके बाद देखें अगला प्रश्न, प्रश्न 8, शीश शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। विकल्प ए सिर, बी शरीर, सी शशि, डी सूर्य। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सिर। ठीक है ना, शीश शब्द का तद्भव रूप सिर होगा। प्रश्न 9, वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है, ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी क्रिया विशेषण। सही उत्तर हो जाएगा
विकल्प ए संज्ञा। ठीक है ना, वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर संज्ञा है। प्रश्न 10, करण कारक का विभक्त चिन्ह होगा। प्रश्न 10 है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह होगा। विकल्प ए ने, बी कर्म, सी से, डी में पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी से। ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न देखें, प्रश्न 11, हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा। विकल्प ए हठीला, बी हंसोड़, सी हंसमुख, डी हठपन। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हंसमुख। ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ होगा। ए असली मित्र, बी कपटी मित्र। सही उत्तर विकल्प बी कपटी मित्र। ठीक है ना। प्रश्न 13, परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे विकल्प ए दिया हुआ है परा प्लस उपकार, विकल्प बी पर प्लस उपकार। सही उत्तर विकल्प बी पर जोड़ उपकार। परोपकार का संधि विच्छेद पर जोड़ उपकार हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखें प्रश्न 14। प्रश्न 14 है, खेल कूद किस प्रकार का समास है। ए द्विगु, बी द्विंदु, सी बहुव्रीहि, डी कर्मधारय। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी द्विंदु। खेल कूद किस प्रकार का समास है, द्विंदु समास। ठीक है ना। प्रश्न 15, जय शब्द का विलोम होगा। विलोम अर्थात उल्टा। ए परतंत्र, बी पराजय। सही उत्तर विकल्प बी पराजय। ठीक है ना। प्रश्न 16, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। ए कवित्री, बी कवयत्री, सी कवियत्री, डी कवयित्री। चारों विकल्पों को ध्यान से देखना है। बहुत माइनर डिफरेंस है, बहुत माइनर अंतर है चारों विकल्प में। यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो उत्तर होगा विकल्प डी कवयित्री। ठीक है ना। प्रश्न 17, मैं भी बहुत भयभीत था। इस वाक्य में परिविशेषण होगा। विकल्प ए मैं, विकल्प बी भी, विकल्प सी बहुत, विकल्प डी भयभीत। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी बहुत। ठीक है ना। प्रश्न 18, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा। ए अप, बी अनु, सी उप, डी उ। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा विकल्प सी उप। ठीक है। प्रश्न 19, उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है। विकल्प ए परा, बी पर, सी परौ, डी परस। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी पर। ठीक है ना। उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है, सही उत्तर पर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखें प्रश्न 20। प्रश्न 20 है, मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा। ए मजदूरी। सही उत्तर विकल्प ए ही होगा मजदूरी। मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से मजदूरी शब्द बनेगा। ठीक है। इस तरह से प्रश्न संख्या 20 तक आपका कंप्लीट होता है। आगे आपको जो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 50 तक वो सभी पाठ्य पुस्तक से होंगे। ठीक है ना। पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन अगर आप लोगों ने अच्छे से किया होगा तो आप लोग बहुत आसानी से सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकोगे। ठीक है। प्रश्न 21 देखा जाए। प्रश्न 21 है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है। विकल्प ए मातृभूमि और वीर। सही उत्तर विकल्प ए ही होगा। ठीक है ना।
मातृभूमि और वीर। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन हैं? ए मुंशी प्रेमचंद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद, विकल्प डी महादेव टोप्पो। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा विकल्प सी जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। प्रश्न 23, कार्निवल के मैदान का माहौल कैसा था? विकल्प ए खुशनुमा। सही उत्तर विकल्प ए ही होगा, खुशनुमा। कार्निवल के मैदान का माहौल खुशनुमा था। ठीक है ना। प्रश्न 24, किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? ए सत्संग, बी कुसंग, सी सच्चाई, डी अच्छाई। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कुसंग। ठीक है। प्रश्न 25, किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है? ए युवावस्था। सही उत्तर विकल्प ए युवावस्था। ठीक है ना। प्रश्न 26, चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए? ए पथ का। सही उत्तर विकल्प ए ही होगा, पथ का। ठीक है ना। प्रश्न 27 है, बड़े भाई साहब पाठ में कनकौआ का क्या अर्थ होगा? ए चिड़िया, बी पतंग। सही उत्तर विकल्प बी पतंग। बड़े भाई साहब पाठ में कनकौआ का अर्थ पतंग होगा। ठीक है ना। प्रश्न 28, मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है? ए मगध, बी कलिंग, सी शाक्य, डी चालुक्य। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए मगध। प्रश्न 29, बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? ए पूरब। सही उत्तर विकल्प ए ही होगा, पूरब दिशा में। ठीक है ना। बुढ़िया गांव के पूरब दिशा में रहती थी। प्रश्न 30, किसका तन थक गया था? ए बुढ़िया का। सही उत्तर विकल्प ए बुढ़िया का। किसका तन थक गया था? बुढ़िया का। ठीक है ना। प्रश्न 31, लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? ए आम, बी अमरूद। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अमरूद। लेखक के घर के सामने अमरूद का पेड़ था। प्रश्न 32, कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध हैं? ए पटना, बी रांची, सी इलाहाबाद। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी इलाहाबाद। कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध हैं? इलाहाबाद के अमरूद। ठीक है ना। प्रश्न 33, बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ थे? ए 2, बी 3। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 3। प्रश्न 34, बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी? ए तरह तरह की। सही उत्तर विकल्प ए ही होगा, तरह तरह की। बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी? तरह तरह की बातें। ठीक है ना। प्रश्न 35, भरत ने राम से क्या आग्रह किए? ए वापस चलें। सही उत्तर विकल्प ए ही होगा, भरत ने राम से आग्रह किया कि वापस चलें। ठीक है ना। प्रश्न 36, मिथिलेश किसे कहा गया है? ए दशरथ, बी जनक। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी जनक। मिथिलेश जनक को कहा गया है। ठीक है ना। प्रश्न 37, झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है? यहाँ पे पाठ नाम से ही आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि इसका उत्तर विकल्प ए झारखंड होगा। ठीक है ना। ठीक है, आगे देखा जाए। प्रश्न 38, राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? ए 1985, बी 2005, सी 1885,
सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1885 में। राम नारायण सिंह का जन्म 1885 में हुआ था। प्रश्न 39, बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे? ए फर्स्ट क्लास, सही उत्तर विकल्प ए ही होगा, फर्स्ट क्लास। बस को कंपनी के हिस्सेदार फर्स्ट क्लास बतला रहे थे, ठीक है ना। प्रश्न 40, हुंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है? ए 272, बी 243, सही उत्तर विकल्प बी 243, ठीक है ना। हुंडरू जलप्रपात का पानी 243 फुट से नीचे गिरता है। प्रश्न 41, रात के सन्नाटे में कौन रोती है? ए नदियाँ, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए नदियाँ, ठीक है। प्रश्न 42, गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ए कविता, बी कहानी, सी यात्रा संस्मरण, डी संस्मरण, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी संस्मरण, ठीक है। प्रश्न 43, डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी? यहाँ पे क्या बनना चाहती थी? विकल्प ए दिया हुआ है इंजीनियर, बी डॉक्टर, सी प्रोफेसर, डी कवि, सही उत्तर विकल्प बी डॉक्टर। चंद्रा डॉक्टर बनना चाहती थी तभी तो वो डॉक्टर बन गई थी, ठीक है ना। सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर, डॉक्टर वो बन भी गई थी। प्रश्न 44, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? ए पिता को, बी डॉक्टर चंद्रा की माँ को, सही उत्तर विकल्प बी डॉक्टर चंद्रा की माँ को, ठीक है ना। आगे देखा जाए प्रश्न 45, प्रश्न 45 है, डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था? ए पोलियो, सही उत्तर विकल्प ए पोलियो ही होगा, ठीक है ना। डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था? विकल्प ए पोलियो, ठीक है ना। प्रश्न 46, किसके घर में खुशी का माहौल है था? प्रश्न 46 है, किसके घर में खुशी का माहौल था? विकल्प ए शुभांगी, सही उत्तर विकल्प ए ही होगा शुभांगी, ठीक है ना। प्रश्न 47, शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे? विकल्प ए पत्रिका, बी समाचार पत्र, सही उत्तर हो जाएगा समाचार पत्र, विकल्प बी। अगला प्रश्न, प्रश्न 48, तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है? प्रश्न है, तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है? ए अनुपम मिश्र, सही उत्तर विकल्प ए अनुपम मिश्र, ठीक है ना। प्रश्न 49, बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांवों ने मिलकर 63 तालाब बनवाए थे? विकल्प ए पटना, बी औरंगाबाद, सी दरभंगा, डी मधुबनी, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी मधुबनी, ठीक है ना। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, छेरा छेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ए तमिलनाडु, बी छत्तीसगढ़, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी छत्तीसगढ़। छेरा छेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों ने 50 प्रश्न देख लिया। 50 प्रश्न का उत्तर हम आप लोगों को बतला दिए। अब आपसे यह उम्मीद किया जा सकता है कि आपको 50 प्रश्न के उत्तर आ गए होंगे। पहले से भी कई प्रश्नों का उत्तर आप जानते होंगे, कई प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरी बातों को सुनने के बाद, मॉडल प्रश्न को देख लेने के बाद
आप सभी प्रश्नों के उत्तर जान गए होंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे कोई दूसरे विषय के साथ। धन्यवाद।